नमस्कार दोस्तों। यूपी की सियासत में बड़ा धमाका, मायावती का डबल अटैक, एक साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करारा हमला। क्या बदल जाएगा पूरा चुनावी खेल? जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ किसकी बात सही, क्योंकि आगे जो खबरें हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर सीधा हमला करते हुए कहा कि इन पार्टियों ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद गरीब, दलित और कमजोर वर्ग के लिए जमीन पर उतना काम नहीं किया जितना दावा किया गया। मायावती का कहना है कि बड़े बड़े वादे जरूर किए गए, लेकिन उनका असर आम जनता तक पूरी तरह नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से आज भी कई लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसी वजह से अब यह चर्चा तेज हो गई है कि मायावती काम और नतीजों की राजनीति पर जोर दे रही है, न कि केवल वादों पर। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने खास तौर पर समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा है। मायावती का कहना है कि उनकी सरकार के दौरान कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई थी और लोगों को सुरक्षा का भरोसा महसूस होता था, जबकि अन्य सरकारों में यह भरोसा कमजोर पड़ा। इस बयान को सियासी तौर पर बड़ा हमला माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल घोषणाएं करने से विकास नहीं होता, बल्कि योजनाओं को सही तरीके से लागू करना जरूरी होता है। मायावती के अनुसार कई बार योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं, जिससे आम लोगों को वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। इसी कारण उन्होंने जमीन पर काम करने और लोगों तक सीधा फायदा पहुंचाने पर जोर दिया है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने दोनों पार्टियों को एक साथ घेरते हुए कहा कि अब जनता पहले से ज्यादा जागरूक हो चुकी है और हर फैसले को समझती है। मायावती का मानना है कि आने वाले समय में लोग केवल वादों पर नहीं, बल्कि काम और परिणाम के आधार पर वोट करेंगे, जिससे राजनीति की दिशा बदल सकती है। इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि मुकाबला अब और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। मायावती के इन करारे बयानों के बाद यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस पर क्या जवाब देती हैं और आगे सियासी रणनीति कैसी बनती है। अगर इसी तरह बयानबाजी जारी रहती है तो आने वाले समय में राजनीतिक टकराव और तेज हो सकता है, जिसका सीधा असर चुनावी माहौल पर पड़ेगा। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने हमेशा बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जब उन्हें सत्ता मिली तो उन वादों को पूरी तरह जमीन पर लागू नहीं किया गया। मायावती का आरोप है कि इन पार्टियों की नीतियों का फायदा सीमित लोगों तक ही पहुंच पाया, जबकि आम जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। इस बयान को एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है, जिसमें काम बनाम वादों की राजनीति पर जोर दिया गया है। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने युवाओं के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा है। मायावती का कहना है कि दोनों ही पार्टियों के शासन में युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिले, जिससे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती चली गई। इसी वजह से अब यह मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया है और इसे लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने यह भी कहा कि जनता अब केवल चुनावी वादों से प्रभावित नहीं होती, बल्कि अब लोग काम का हिसाब मांगते हैं। मायावती के अनुसार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपने पिछले कामों का जवाब देना होगा, क्योंकि जनता अब हर फैसले को ध्यान से देख रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में और ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। आइए बढ़ते हैं नौवीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने दोनों पार्टियों पर अप्रत्यक्ष रूप से यह आरोप भी लगाया कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए सभी वर्गों को समान रूप से फायदा नहीं पहुंचाया। मायावती का मानना है कि विकास तभी संभव है जब हर वर्ग को बराबर अवसर मिले, न कि केवल कुछ लोगों तक ही योजनाएं सीमित रहें। इसी बात को लेकर उन्होंने संतुलित विकास की जरूरत पर जोर दिया है। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मायावती के इन लगातार हमलों के बाद सियासी माहौल किस दिशा में जाएगा।
मायावती के बयानों से साफ है कि वह सीधे तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रही हैं। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में रहते हुए इन पार्टियों ने योजनाएं तो बनाई, लेकिन उनका असर हर वर्ग तक बराबर नहीं पहुंच पाया। मायावती का कहना है कि असली विकास तभी माना जाएगा जब गरीब, दलित और कमजोर वर्ग को सीधे लाभ मिले और उनकी स्थिति में वास्तविक सुधार दिखे। इसी बात को लेकर मायावती ने काम की राजनीति पर जोर दिया है, जहां योजनाओं का फायदा सीधे जनता तक पहुंचे, न कि केवल कागजों तक सीमित रहे। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि योजनाओं का सही क्रियान्वयन सबसे बड़ी चुनौती रहा है। मायावती का कहना है कि कई बार घोषणाएं तो बड़ी होती हैं, लेकिन उनका लाभ जमीनी स्तर तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाता, जिससे आम जनता को उम्मीद के अनुसार फायदा नहीं मिलता। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि सुरक्षा का माहौल मजबूत होना सबसे जरूरी है। मायावती के अनुसार अगर लोगों को सुरक्षा का भरोसा नहीं मिलेगा तो विकास भी प्रभावित होता है, इसलिए इस पर खास ध्यान देना जरूरी है। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने दोनों पार्टियों पर एक साथ हमला करते हुए कहा कि जनता अब पहले से ज्यादा जागरूक हो चुकी है। मायावती का मानना है कि लोग अब केवल वादों पर भरोसा नहीं करते, बल्कि काम और परिणाम के आधार पर ही अपना फैसला लेते हैं। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती के बयानों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि वह सीधे तौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को चुनौती दे रही हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में दोनों पार्टियां इसका क्या जवाब देती हैं और सियासत किस दिशा में आगे बढ़ती है। आइए बढ़ते हैं 16वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गरीबों के नाम पर राजनीति ज्यादा की, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थायी बदलाव कम दिखा। मायावती का कहना है कि नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो सीधे लोगों के जीवन में असर डालें, न कि केवल चुनावी समय पर दिखाई दें। आइए बढ़ते हैं 17वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनके शासन में विकास का संतुलन सही नहीं रहा। मायावती के अनुसार कुछ क्षेत्रों में काम हुआ, लेकिन पूरे प्रदेश में समान विकास नहीं दिखा, जिससे कई इलाके पीछे रह गए। आइए बढ़ते हैं 18वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जनता को लंबे समय तक वादों में उलझा कर रखा गया। मायावती का कहना है कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं और वे केवल घोषणा नहीं बल्कि परिणाम चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं 19वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने दोनों पार्टियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने युवाओं के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया। मायावती के अनुसार रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की जरूरत थी, जो पूरी तरह से नहीं उठाए गए। आइए बढ़ते हैं 20वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती के इन लगातार बयानों से साफ है कि वह अब सीधी टक्कर के मूड में है। मायावती ने जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा है, उससे आने वाले समय में राजनीतिक मुकाबला और ज्यादा तेज और दिलचस्प होने वाला है। आइए बढ़ते हैं 21वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने योजनाओं का प्रचार ज्यादा किया, लेकिन उनका असर हर जरूरतमंद तक समान रूप से नहीं पहुंच पाया। मायावती का मानना है कि विकास का असली मतलब तभी है जब हर वर्ग को बराबर लाभ मिले और किसी भी समाज को नजरअंदाज न किया जाए। आइए बढ़ते हैं 22वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रशासनिक मजबूती और कानून व्यवस्था किसी भी सरकार की पहचान होती है। मायावती के अनुसार अगर इन पर सही ध्यान नहीं दिया जाता तो जनता का भरोसा कमजोर हो जाता है और इसका असर पूरे सिस्टम पर पड़ता है। आइए बढ़ते हैं 23वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कई जरूरी सुधार पूरी तरह लागू नहीं हो पाए। मायावती का कहना है कि अब जनता केवल वादों से संतुष्ट नहीं है, बल्कि परिणाम देखना चाहती है। आइए बढ़ते हैं 24वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती ने दोनों पार्टियों को घेरते हुए कहा कि अब राजनीति का तरीका बदल चुका है और जनता
हर फैसले को ध्यान से देख रही है। मायावती के अनुसार आने वाले समय में वही पार्टी आगे बढ़ेगी जो जमीन पर काम करेगी और लोगों का भरोसा जीतेगी।